शहर की वार्ड संख्या 42 में शिववाड़ी के पास स्थित एक मकान में मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों एवं नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय मकान मालिक की जाग हो गई तो चोर मौके से फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस को भी सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है। मिली जानकारी के अनुसार शहर की वार्ड संख्या 42 निवासी ईदू गोरी व उसकी पत्नी शाहिदा बाहर के कमरे में तथा पुत्रवधू घर में बने कमरे में सो रही थी। देर रात अज्ञात चोर ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया तथा घर के एक अन्य कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने का हार व चैन, कान के झुमके व बालिया, पाजेब सहित 12,600 रुपए नकदी की चोरी कर ली। चोर होने पर मकान मालिक ईदू की जाग हुई, जिस पर उसने चोर को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वह दीवार फांदकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ये घटना में 2 बजे तक तो आराम सोतिया था और घर से कूदे या किन्ने से आए तो मैं गेल भी भाग्या, चोरी करके बात हो जा रही है, गेल भाग्या तो हमारे बाप पर छुटा के ना वो भाज गयो। और एक तो मेरो हार है, एक मेरो डोरो है, 2 जोड़ी बाड़ा की है, एक पाजेब की जोड़ी है और छोटे मोटो गानो थोपक महीने बन जोड़ो थो और 12,600 रुपया था मेरा और मैं मोटे लिया भाग्या। तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय प्राथमिक संस्कृत स्कूल को दानदाता ने इन्वर्टर में बैटरी बुधवार को प्रदान की। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में समाजसेवी धर्मेंद्र पुत्र पूर्णमल सारस्वत ने बिजली कटौती के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इन्वर्टर में बैटरी प्रदान किया है, ताकि गर्मी के इस मौसम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान समाजसेवी पूर्णमल सारस्वत का माला, शॉल व श्रीफल भेंट कर स्कूल परिवार द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर सारस्वत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत अधिक होती है, ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे अब निजात मिलेगी। संस्था प्रधान पंकज पिपलवा ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए स्कूल में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर दुर्गाराम पुरोहित, मदन सारस्वत, नारायण नाई, पुरखाराम सारस्वत, भोमाराम हुड्डा, मूलाराम हुड्डा, मुकेश नाई, दिनेश भोजक, विकास खिलेरी, मग्गी देवी, गायत्री स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही रामकथा में बुधवार को कथावाचक ने कहा कि पांडाल में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ पर यदि कोई बड़ा है तो वह भगवान है और यदि हम इस बात को आज समझ जाएं तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। व्यासपीठ पर विराजमान संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में हो रही कथाओं को सुनने के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन वे लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। कथावाचक के मुख से अपनी प्रशंसा व मीठी मीठी बातें सुनना अधिक पसंद करते हैं, जो गलत है। महाराज ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि पांडाल में जाते ही भगवान से भक्ति की कामना करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन व कथा श्रवण सार्थक होगा। महाराज ने बुधवार को शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इससे पूर्व बुधवार की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो कथा स्थल से खाड़ियाबास की कई गलियों से गुजरी। इस दौरान लोगों ने दीप जलाकर एवं रंगोली बनाकर प्रभात फेरी का स्वागत किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राधेश्याम कुलथिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पृथ्वीराज प्रजापत, बनवारी लाल बील, रामरतन प्रजापत, हीरालाल नोहाल, पवन कुमार कुलथिया, हरिशंकर मंगलहारा, श्याम सुंदर नोहाल, शंकरलाल गुरावा, मनोहर लाल माली, प्रकाश प्रजापत, पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, संजय कुलथिया, केदार कुलथिया, लालचंद कुलथिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1 सितंबर को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के सभागार में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शहर के 8 व्यक्ति सम्मानित होंगे। इसमें नर नारायण सराफ, प्रदीप सराफ, मंजू सराफ, जोधराज बैद, राजीव बैद को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। राजीव उपाध्याय, मीनाक्षी उपाध्याय व कुलदीप व्यास को राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना से जुड़ी सूरज कुमारी बैद, प्रधानाध्यापिका उषा मिश्रा, दीपिका शर्मा को भी सम्मानित किया जाएगा। जय कृष्णा गैस एजेंसी के तत्वाधान में बुधवार को गैस सिलेंडर के रखरखाव एवं सुरक्षित संचालन के लिए नुक्कड़ सभा के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। एजेंसी के संचालक रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि शहर में दारूगरिया मोहल्ला एवं तेलियान मोहल्ला में अलग अलग नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान नाटक मंडली द्वारा गैस के उपभोग, सिलेंडर के रखरखाव, समय पर गैस चूल्हों की जांच करवाने आदि सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। दुर्घटना के समय किसी प्रकार से सुरक्षित रहे तथा किन किन सावधानियों को ध्यान में रखे आदि की जानकारी भी दी। इस अवसर पर एजेंसी के मोहम्मद आरिफ, मैकेनिक मावी प्रसाद, डिलीवरी जुगल किशोर, हारून हसन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव जादवा में कृषि कार्य करते समय प्यास लगने पर कुंड से पानी निकालते समय डूबने से 47 वर्षीय किसान की मंगलवार की शाम मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर बुधवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
पुलिस ने मृतक के पुत्र पंकज कुमार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पंकज कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता जोधराज पुत्र जगनाराम मेघवाल गांव जांदवा के बुदरमल जाट के खेत को बांटे पर ले रखा है। मंगलवार की शाम निनाण करते समय उसे प्यास लगी तो वह खेत में बने कुंड से पानी निकालने के लिए गए तो पैर फिसल गया और जोधाराम कुंड में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। भारत बंद के अंतर्गत शहर बुधवार को पूर्ण रूप से बंद रहा। शहर के प्रमुख बाजारों में चाय पानी की दुकानों सहित समस्त दुकानें पूर्ण रूप से बंद रही। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया, जिसके अंतर्गत शहर के मेडिकल स्टोर खुले रहे। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में कार्यकर्ता सुबह से ही जिला अस्पताल के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष एकत्रित हुए, जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जुलूस को रवाना किया। इस दौरान विधायक कुसाराम गोदारा जिला अस्पताल के पास पहुंचे तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बंद को पूर्ण समर्थन प्रदान करने की बात कहते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उस पर पुनः विचार करना चाहिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, गिरधारीलाल बांगड़वार, सरपंच बानीराम मेघवाल, रतनलाल मेघवाल, मनीष मेघवाल, पार्षद मुख्तार खान सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात वहां से जुलूस एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपा। बंद के दौरान डीवाईएसपी अनिल पुरोहित, सीआई दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। समिति द्वारा राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रिमिलियर लागू करने का निर्णय निष्प्रभावी व असंवैधानिक घोषित किया जाए तथा संसद के विशेष सत्र को आहूत कर विधेयक लाने में पारित करने को रोका जाए। एसडीएम कार्यालय के समक्ष आंदोलनकारियों ने कुछ देर के लिए धरना भी दिया। वहीं अध्यक्ष संतोष तालड़िया को बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं, व्यापार संघों के पदाधिकारियों एवं सहयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार प्रकट किया। इस मौके पर संयोजक शेराराम मीणा, सह संयोजक सरिता पढ़ियार, संरक्षक पिताराम जोइया, अशोक आलड़िया, मंगतूराम मंडीवाल, फकीरचंद दानूदिया, श्रवण सोडा, रिखाराम तालड़िया, जेपी भाटी, जगनाराम सोडा, भंवरलाल मेघवाल, हनुमानाराम मेघवाल, डॉक्टर मुर्ताराम मीणा, दिनेश बरवड़, किसान नेता मदनलाल जाखड़, शिक्षक नेता शुक्रण नैन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज रतनगढ़ कस्बे में SC/ST समाज के सभी लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ अपनी बात रखी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रिमिलियर लागू करने के निर्णय के 1 अगस्त 2024 को निष्प्रभावी व असंवैधानिक घोषित करने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि संसद में एक ऐसा सत्र आहूत किया जाए जिसके अंदर हमारी जो मूल भावना है उनको समाहित किया जाए, क्योंकि SC/ST समुदाय में एक आरक्षण का ही मूल आधार है जो हमारे सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात का रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से हमारे समाज में एक भेद करने वाला ये जो आपने अमेंडमेंट किया है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वह एक इस प्रकार का विधेयक ला करके हमारी भावनाओं के रूप में उसको जागृत करे, क्योंकि हमें पहले से ही हाशिए पर रखा हुआ है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब संविधान में ये अमेंडमेंट किया गया था कि SC/ST वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी जो 7 जजों का जो फैसला आया है वो हमारी संविधान की जो मूल आत्मा है उसको छेद करने वाला है। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एक इस प्रकार का फैसला लाया जाए या अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट करके वापस जो हमारा संविधान में जो हमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो यथावत लागू किया जाए और उस अमेंडमेंट के तहत उसको इस प्रकार से पारित किया जाए कि 9वीं सूची में डाल करके हमें हमारे हक और अधिकार के लिए सुशोभित करे। हम यही मांग करते हैं सभी मीडिया प्रभारियों का, जो जितने भी समाज के प्रतिनिधि यहाँ आए उन सब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। स्टेशन सड़क मार्ग पर पोदार विश्रामालय के सामने बुधवार की सुबह 2 टेम्पो चालकों के बीच साइड की बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक टेम्पो चालक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मुखराज पुत्र सूरजमल पारिक निवासी वार्ड संख्या 45 निवासी ने रिपोर्ट दी कि सुबह वह स्टेशन सड़क मार्ग पर पोदार विश्रामालय के पास टेम्पो चला रहा था कि साइड देने की बात को लेकर खुर्शीद मोहम्मद पुत्र सलीम तेली निवासी शिवबाड़ी रतनगढ़ ने उसके साथ मारपीट की तथा धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके कान व गर्दन पर चोट लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल को सुपुर्द की है।